Merchant of Venice, Act 2, Scene 8. In this scene, Shylock discovers the elopement of his daughter with a Christian and her theft of gold and jewels while fleeing. This intensifies his hatred for Christians and his desire for revenge. Salarino and Salanio talk about a shipwreck and hope that it is not Antonio's. The scene further highlights Antonio's love for Bassanio as he bids farewell to him with tearful eyes. When the curtain rises, Salarino and Salanio are found talking to each other. Salarino tells Salanio that Gratiano was present on Bassanio's ship, but Lorenzo and Jessica were not there in the ship. Salarino tells Salanio that Lorenzo and Jessica went out in a gondola. Gondola is a pleasure boat, a luxury boat. Salanio tells Salarino that when Shylock came to know about Jessica's elopement with Lorenzo, he went mad with rage. He shouted, "My daughter, oh my Christian ducats," and such things. Salarino tells Salanio that the street boys considered Shylock mad and threw stones at him. Salanio says that it will cost very dear to Antonio if he is unable to return his money on the appointed day. Salarino says that he has come to know from some Frenchman that Antonio has lost one of his rich merchant ships. Salarino asks Salanio to inform Antonio about this, but he should convey this in such a manner that Antonio does not get a shock. Salanio says that Antonio is a very noble soul. Salarino then explains how Antonio took leave of Bassanio. It was a touching scene. Salarino and Salanio go to meet Antonio in order to cheer him up. तो इस सीन में क्या दिखाते हैं कि दो दोस्त हैं अंटोनियो के, सलेरिनो और सैलानियो, ये आपस में बात करते हैं और उन्हें जब ये बात कर रहे हैं तो किस बारे में चर्चा क्या है कि जब बेसानियो वेनिस छोड़कर जा रहा था, बेसानियो के साथ में ग्रेशियानियो था, लेकिन उसके साथ में लोरेंजो और जेसिका नहीं थे। लोरेंजो और जेसिका को एक दूसरे प्रकार के बोट में देखा गया, गोंडोला। गोंडोला एक फ्लैट बॉटम बोट होता है, लग्जरियस बोट होता है। अगर आपने वो गाना सुना होगा, दो लफ्ज़ों की एक ही कहानी, वो अमिताभ बच्चन का और कोई एक और एक हीरोइन शायद रेखा है, वो गोंडोला में गाना गाते हुए जाते हैं। तो वैसा एक बोट होता है, लग्जरी बोट होता है। उस बोट का इस्तेमाल करके लोरेंजो और जेसिका गए थे, लेकिन वहाँ पर शाइलॉक पहुँचा था। शाइलॉक को जब पता लगा कि उसकी बेटी किसी क्रिश्चियन के साथ भागी हुई है और ये क्रिश्चियन जो है वो बेसानियो का और अंटोनियो का दोस्त है, तो शाइलॉक के मन में अंटोनियो के प्रति और ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाती है। वो सोचता है तो अब तो बदला लेकर ही रहेगा, मौका मिले तो कोई भी हालत में अंटोनियो से बदला लेकर ही रहेगा। तो सैलानियो ये कहता है कि जब शाइलॉक को पता लगा कि उसकी बेटी ने साथ में हीरे जवाहरात भी लेकर भागी है, सोना चांदी लेकर भागी है, तो वो पगला सा गया था। कभी कभी कहता था कि मेरी बेटी और मेरे क्रिश्चियन डकेट्स, यानी पैसे को भी उसने, गोल्ड को भी क्रिश्चियन बना दिया, क्योंकि वो शायद अभी किसके पास रह गए, वो लोरेंजो के पास हो गए। तो पागलों की तरह वो गलियों में घूम रहा था, सड़कों पर घूम रहा था, और जो गली के जो बच्चे थे उसकी नकल करते हुए, उसके पीछे पत्थर मारते हुए उसके पीछे ओ माय क्रिश्चियन डुकेट्स, ओ माय क्रिश्चियन डॉटर, शाइलॉक का नकल करते हुए जा रहे थे। तो सेलानियो कहता है कि अगर अंटोनियो ने शाइलॉक के पैसे नहीं लौटाए तो अंटोनियो के लिए बहुत बुरा होगा। तो एक प्रकार से ये जो सीन है
आने वाले खतरे के बारे में हमें बताता है। तो आइए हम इस सीन को विस्तार में पढ़ते हैं। Scene 8, Venice, a street, enter Salarino and Salanio. Salarino: Why, man? I saw Bassanio under sail. With him is Gratiano gone along. And in their ship, I am sure Lorenzo is not. Salanio: The villain Jew, with outcries raised the Duke, who went with him to search Bassanio's ship. सेलिनो कहता है ये जो विलन जू है, मतलब शाइलॉक जो है, वह जाकर ड्यूक को नींद से उठाया। हाँ, विद आउटक्राइज रेज द ड्यूक, मतलब उसको ड्यूक के यहाँ गया और ड्यूक को जाकर उठा के लाया है उसने। शाइलॉक की हिम्मत देखो, ड्यूक सो रहे थे तो उनको नींद से उठाकर लेकर आए बसानियो के जहाज को छानने के लिए। द विलन जू विथ आउटक्राइज रेज द ड्यूक who went with him to search Bassanio's ship. तो ड्यूक कितना जस्ट है, कितना सहनशील है, ये दिखाई पड़ता है कि ड्यूक उठकर साथ में गए भी थे शाइलॉक के साथ में बसानियो की जहाज को खोजने के लिए। Who went with him to search Bassanio's ship. सेलेरिनो कहता है he came too late, लेकिन काफ़ी देरी हो चुकी थी। The ship was under sail. But there, the Duke was given to understand that in a gondola were seen together Lorenzo and his amorous Jessica. Besides, Antonio certified the Duke they were not with Bassanio in his ship. तो जब ड्यूक और शाइलॉक वो समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहाँ से जहाज़ छूटता है, पोर्ट पर पहुँचे, जहाज़ जा चुका था, बसानियो का जहाज़ जा चुका था, लेकिन जो वहाँ के जो ऑनलुकर्स थे उन्होंने गवाह दिए, उन्होंने बताया कि बसानियो के शिप में लोरेंजो और जेसिका नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि जेसिका और लोरेंजो को एक गोंडोला में देखा गया, एक लग्जरियस बोट में देखा गया। वो अलग से एक प्राइवेट बोट किए खुद के लिए, उस प्राइवेट बोट में वो चले गए। और तो और अंटोनियो ने भी सर्टिफाई किया कि जो शिप में बसानियो गया है उस शिप में लोरेंजो और जेसिका नहीं थे। तो अंटोनियो के बोल कितने मायने रखते हैं। सेलेनियो कहता है आई हैव नेवर हर्ड अ पैशन सो कन्फ्यूज्ड, सो स्ट्रेंज, आउटरेजियस एंड सो वेरिएबल एज द डॉग जू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स। माई डॉटर, ओ माई डकेट्स, ओ माई डॉटर फ्लेड विथ अ क्रिश्चियन, ओ माई क्रिश्चियन डकेट्स, जस्टिस, द लॉ, माई डकेट्स and my daughter. A sealed bag, 2 sealed bags of ducats, of double ducats, stolen from me by my daughter. तो सेलेनियो कहता है कि मैं इतना बौखलाया हुआ इंसान, इतना पगलाया हुआ इंसान मैंने आज तक का नहीं देखा। जिस प्रकार से शाइलॉक कितना कंफ्यूज था, वह क्या बोल रहा था उसको खुद को पता नहीं था। कभी कहता है कि मेरी बेटी मेरे पैसे, मेरी बेटी मेरे पैसे, क्रिश्चियन पैसे लेकर भाग गई, क्रिश्चियन के साथ भाग गई, ऐसे बौखलाए बौखलाए से शब्द कह रहा था। एंड ज्वेल्स 2 stones, 2 rich and precious stones. एंड ज्वेल्स एंड 2 stones, यानी कौन से ज्वेल्स की बात कर रहे हैं? बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर गई। और जो 2 rich precious stones, शायद किसी ईयरिंग्स की बात कर रहा है। स्टोलन बाय माई डॉटर, जस्टिस, फाइंड द गर्ल, शी हैड द स्टोन्स अपॉन हर एंड द डकेट्स। तो वो न्याय का गुहार लगा रहा है, न्याय के लिए पुकार रहा है और कहता है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरी बेटी पकड़ कर लाइए, उसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, सारे पैसे उसी के पास हैं। सैलरिनो: वाई? ऑल द बॉयज इन वेनिस फॉलो हिम, क्राइंग हिज स्टोन्स, हिज डॉटर एंड हिज डकेट्स। सेलानियो: लेट गुड अंटोनियो लुक ही कीप हिज डे। सेलेनियो कहता है कि अंटोनियो ने ये देखना चाहिए कि वो अपना जो बॉन्ड जो बनाया है वो अपने बॉन्ड पर खरा उतरे, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। सेलरिनो: मैरी, वेल रिमेंबर्ड, आई रीजन विद अ फ्रेंच मैन yesterday who told me
In the narrow seas that part, the French and the English, they miscarried a vessel in our country richly fraught. I thought upon Antonio when he told me, and wished in silence that it were not his. तो सेलरी कहता है अच्छा याद दिलाया, सेलरी ने क्या कहता है, अच्छा याद दिलाया है, मुझे अच्छा याद आया है कि मेरी कल एक फ्रेंच के नागरिक से मेरी बात हुई थी और उसने मुझे बताया है कि जो चैनल है, जो गुडविन्स है, जहाँ पर एक नैरो चैनल है जो समुंदर को कनेक्ट करता है, इंग्लिश चैनल जो है, फ्रांस और इंग्लैंड को कनेक्ट करने वाला एक चैनल है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहाज़ डूब गया और इस जहाज़ के जो ध्वज है, जहाज़ का ये जो झंडा है, ये वेनिस का था। तो ये जहाज़ जो है वो वेनिस के किसी बहुत बड़े व्यापारी को बिलोंग करता है। तो मुझे अचानक से अंटोनियो की याद आई और मन ही मन मैंने सोचा कि काश ये जो जहाज़ जो डूबा है वह अंटोनियो का जहाज़ ना हो। सेलेनियो, यू वे बेस्ट टू टेल अंटोनियो वॉट यू हियर, येट डू नॉट सडनली फॉर इट मे ग्रीव हिम। तो सेलेनियो सलाह देता है, वो कहता है कि बेहतर ये होगा कि आपने जो भी कुछ सुना है वह अंटोनियो को बता दे, लेकिन ऐसे तरीके से बताना चाहिए कि उसे तकलीफ़ ना हो, उसे कोई कष्ट ना हो जाए। सेलेरिनो, अ काइंडर जेंटलमैन treads not the earth. I saw Bassanio and Antonio part. Bassanio told him he would make some speed of his return. He answered, do not so, slubber not business for my sake, Bassanio, but stay the very ripening of the time. And for the Jew's bond which he hath of me, let it not enter in your mind of love. Be merry, and employ your chiefest thoughts to courtships and such fair ostents of love, as shall conveniently become of you there. And even there, his eyes being big with tears, turning his face, he put his hand behind him, and with affection wondrous sensible, he wrung Bassanio's hand, and so they parted. तो सेलेरिनो कहता है कि बसानियो जैसा एक रहम दिल इंसान मैंने आज तक का नहीं देखा। बसानियो बहुत अच्छा है और जब मैं देखा अंटोनियो जैसा रहम दिल इंसान मैंने आज तक का नहीं देखा। अंटोनियो एक बहुत ही रहम दिल इंसान है और बसानियो और अंटोनियो जब अलविदा कह रहे थे, जब वो एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, तो बसानियो ने कहा कि मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंटोनियो ने उससे कहा कि जल्दबाजी मत दिखाओ, जल्दबाजी से जो जिस काम के लिए तुम जा रहे हो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, अपना काम होने तक का वहीं पर रुको, आराम से रुको, चिंता मत करो। जहाँ तक का शाइलॉक के पैसों की बात है उसके ऊपर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना पूरा ध्यान पोर्शिया के दिल और हाथ, पोर्शिया का दिल और उसे संबंध जीतने पर लगाइए। और जैसा ये कह भी रहा था, अंटोनियो की आंख से बड़े बड़े बूंदें गिरने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को ऐसा बड़ा कर फैलाकर उसने बसानियो के सामने अपने आंसू नहीं टपकाए और उस प्रकार से बसानियो को गले से लगाते हुए उसने बसानियो से अलविदा लिया। सेलेनियो, आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम। आई प्रे दी, लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस्ड हैवीनेस विथ सम डिलाइट और द अदर। तो सेलेनियो कहता है कि मुझे लगता है कि अंटोनियो बसानियो से बहुत प्यार करता है। बसानियो अंटोनियो के लिए उसकी खुद की दुनिया है। तो चलो, जो तकलीफ़ से वो गुजर रहा है, हम अंटोनियो की तकलीफ़ थोड़ी सी कम कर दें किसी तरह से। सेलेरिनो डू वी सो। और इस प्रकार से ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है।